नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम पंचम सोपान पढ़ेंगे आज बाबूराम सक्सेना की व्याकरण संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जो टीजीटी कोर्स में लगी हुई है। और हम इससे पहले 4 सोपान चतुर्थ सोपान तक पढ़ लिए हैं। आज पंचम सोपान विशेषण विचार चलेगा। नियम संख्या 82। हिंदी में कभी कभी तो विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार विशेषण बदलता है, जैसे अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, अच्छी लड़की, अच्छी लड़कियां, किंतु बहुधा नहीं बदलते, जैसे लाल घोड़ा, लाल घोड़ी, लाल घोड़े, लाल घोड़ियाँ। संस्कृत में विशेष्य के लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार विशेषण का रूप बदलता है। जिस लिंग, जिस वचन और जिस विभक्ति का विशेष्य होता है, उसी लिंग, उसी वचन और उसी विभक्ति का विशेषण भी होता है। यहाँ तक कि ऐसे विशेष्यों के साथ भी विशेषण बदलता है जो लिंग के लिए भिन्न रूप नहीं रखते, किंतु जिनका प्रकरण आदि से लिंग अवगत हो जाता है। यथा हिंदी में मैं सुंदर हूँ, इस वाक्य का अनुवाद संस्कृत में अहम सुंदरो अस्मि और अहम सुंदरी अस्मि, इन दोनों वाक्यों से होगा। यदि बोलने वाला पुरुष है तो प्रथम वाक्य प्रयोग में आवेगा, और यदि वह स्त्री है तो दूसरा वाक्य। हिंदी के विशेषणों के साथ अलग विभक्ति सूचक परसर्ग का में आदि नहीं लगाए जाते, जैसे पढ़े लिखे मनुष्य का आदर होता है। इस वाक्य में का परसर्ग केवल मनुष्यों के पश्चात लगाया गया है, विशेषण पढ़े लिखे के पश्चात नहीं। परंतु संस्कृत में विशेषण और विशेष्य दोनों में विभक्तियां लगती हैं। ऊपर के वाक्य का अनुवाद होगा शिक्षितानाम मनुष्याणाम आदरः क्रियते अथवा भवति। इस प्रकार संज्ञा की तरह संस्कृत में विशेषण के भी लिंग, वचन और विभक्ति के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। कुछ संख्यावाची विशेषण 27, 63 आदि, जिनके लिंग, नियत और वचन भी विशेष अर्थ में बदलते हैं। विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदल सकते, किंतु विभक्ति के अनुसार बदलते ही हैं। विशेष स्थलों पर इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। अधिकतर विशेषणों के रूप संज्ञाओं के समान होते हैं, जैसे अकारांत विशेषण चतुर, कुशल, सुंदर आदि के पुल्लिंग में अकारांत बालक के समान और नपुंसकलिंग में अकारांत फल के समान रूप होते हैं। इसी प्रकार इकारांत विशेषण सुंदरी, चंद्रमुखी आदि के रूप इकारांत नदी के समान होते हैं। थोड़े से विशेषण ऐसे भी हैं जिनके रूप भिन्न होते हैं, उनका विचार इस परिच्छेद में किया गया है। नियम संख्या 83। सार्वनामिक विशेषण। ऊपर लिखे हुए सर्वनामों में से इदम, एतद, तद, अदस 77 नियम के अनुसार, यद 78 नियम में, किम 79 79 नियम में, तथा अनिश्चयवाचक 79 के और निश्चयवाचक 81 सर्वनाम सभी का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। जैसे अय पुरुष है, अयम पुरुषः, इसमें अनुस्वार ऊपर नहीं लगा है। अयम पुरुषः, एषः नगरीः, एतत् शरीरम, ते भृत्यः, अमी जना, यो विद्यार्थिं का नारी, कस्मिंश्चिन्नगरे, तस्मिन्नेव ग्रामे इत्यादि। नियम संख्या 84। इसका, उसका, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, जिसका आदि संबंध सूचक भाव दिखलाने के लिए संस्कृत में 2 उपाय हैं। एक तो इदम, तद, अस्मद आदि की षष्ठी विभक्ति के रूपों का प्रयोग करना, जैसे मम पुस्तकम, तव अवश्यम, अस्य प्रबंधा इत्यादि। दूसरे इन शब्दों में कुछ प्रत्यय जोड़कर इनके विशेषण बनाकर उनको अन्य विशेषणों के अनुसार प्रयोग में लाना। ये विशेषण 6 प्रत्यय होता है। विशेषण 6 अण तथा ख्य प्रत्ययों को जोड़कर बनाए जाते हैं। युष्मद पे 1 की घात लगी है। नीचे सूत्र देखते हैं। युष्मद अस्मध्यो अन्यतरस्यामः ख्यंच
युष्मद और अस्मद में विकल्प से ख्य और छ प्रत्यय भी लगते हैं। छ को य आदेश होता है। छ प्रत्यय जुड़ने पर अस्मद के स्थान में एक वचन में मत और बहुवचन में अस्मद के स्थान में एक वचन में मत और बहुवचन में अस्मत् और युष्मद के स्थान में एक वचन में त्वत् और बहुवचन में युष्मद हो जाते हैं। अब अगले पेज पे चलते हैं। छ और ख्य प्रत्यय के अतिरिक्त युष्मद और अस्मद में अण भी जुड़ता है। ख्य और अण लगने पर अस्मद और युष्मद के स्थान में एक वचन में ममक और तवक, देखिए सूत्र है तवक ममक आवेक वचने सूत्र से। अब दूसरा आया है बहुवचन में तस्मिन नणि च युष्माक अस्मको। बहुवचन में अस्मक और युष्माक आदेश होते हैं। ख्य का इन हो जाता है। अस्मद शब्द के बने हुए विशेषण। छ प्रत्यय लगकर, छ प्रत्यय जोड़कर मदीय मेरा और अस्मदीय हमारा, अण प्रत्यय जोड़कर मामक और अस्माकम, ख्य प्रत्यय जोड़कर मामकीन और आश्माकीन। स्त्रीलिंग में छ प्रत्यय जोड़कर मदिया अस्मदिया, अण प्रत्यय जोड़कर मामकी आश्माकी, ख्य प्रत्यय जोड़कर मामकीना अस्माकीना। युष्मद शब्द से बने हुए विशेषण पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग। छ प्रत्यय जोड़कर त्वदीय तेरा, युष्मदीय तुम्हारा, अण प्रत्यय जोड़कर तावक योष्माक और ख्य प्रत्यय जोड़कर तावकीन योष्माकीण। स्त्रीलिंग में छ प्रत्यय जोड़कर त्वदीयः और युष्मद में जोड़कर युष्मदीयः, अण प्रत्यय जोड़कर तावकी योष्माकी, ख्य प्रत्यय जोड़कर तावकीनः योष्माकीणः। तद शब्द से पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग में तदीय उसका और स्त्रीलिंग में तदीया उसकी। एतद शब्द से पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग में एतदीय इसका, स्त्रीलिंग में एतदीया इसकी। पृष्ठ संख्या 140 पे पहुंच गए हैं। यद शब्द से पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग में यदीय जिसका, स्त्रीलिंग में यदिया जिसकी। इनमें जो अकारांत हैं उनमें बालक पुल्लिंग तथा फल नपुंसकलिंग के समान, और जो अकारांत व इकारांत हैं उनके विद्या और नदी के समान सब विभक्तियों और वचनों में रूप चलते हैं। अन्य विशेषणों की तरह इनका भी लिंग वचन और विभक्ति विशेष्य के लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार होते हैं। यथा जैसे तदीया नाम आस्वाना युद्धे नास्ति कोपि आवश्यकता, यदिया संपत्ति तदीय स्वत्वम। अस्मद युष्मद इदम आदि की षष्ठी के रूपों के विषय में यह नियम नहीं लगता, वे विशेष्य के अनुसार नहीं बदलते। यथा मम अवश्य, मम अश्व, तव गृहम, अस्य लिपि इत्यादि। नियम संख्या 85। ऐसा जैसा आदि शब्दों द्वारा बोधित प्रकार के अर्थ के लिए संस्कृत में तद, अस्मद, युष्मद आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर तादृश आदि बनते हैं और विशेषण होते हैं। अन्य विशेषणों की भांति इनकी विभक्ति लिंग वचन आदि विशेष्य के अनुसार होते हैं। ये शब्द नीचे लिखे हैं। अस्मद शब्द से पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग में क्विन जोड़कर मादृशः मुझसा और अस्मद में जोड़कर अस्मादृशः हमारा सा, क्य जोड़कर मादृश मुझसा अस्मादृश हमारा सा। स्त्रीलिंग में मादृशी मुझसी अस्मादृशी हमारी सी। अब नीचे देखा दिया है इन्होंने कुछ। त्वद आदिषु दृशो नालोचने कयंच, अर्थात यदि तयद तद यद एतद इत्यादि शब्दों के आगे दृश्य धातु हो और उसका रूप उसका देखना अर्थ न हो तो क्य और क्विन प्रत्यय विकल्प से जुड़ते हैं। क्वसोपि वाच्य, इस वार्तिक के द्वारा इस अर्थ में दृश्य धातु के आगे कश भी लगता है, जैसे अस्मादृक्ष, तादृक्ष, ईदृक्ष, सदृक्ष इत्यादि। सर्वनाम
इस नियम के अनुसार त्व तस्मत् मत तत् इत्यादि के अंत में आकार आदेश होता है। युष्मद् शब्द से विशेषण विचार, युष्मद् शब्द से पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग क्वीन जोड़कर त्वादृश तुझसा, युष्मादृश तुम्हारा सा, किए जोड़कर त्वादृश तुझसा, युष्मादृश तुम्हारा सा। स्त्रीलिंग में त्वादृशी तुझसी, युष्मादृशी तुम्हारी सी। गे तद शब्द से पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग में तादृश वैसा तैसा, तादृश वैसा तैसा। स्त्रीलिंग में तादृशी वैसी तैसी। घे इदम शब्द से पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग में ईदृश ऐसा, ईदृश ऐसा। स्त्रीलिंग में ईदृशी ऐसी। एतद शब्द से पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एतादृश ऐसा, एतादृश ऐसा। और एतादृशी स्त्रीलिंग में ऐसी। यद शब्द से पुल्लिंग और नपुंसकलिंग यादृश जैसा, यादृश जैसा, क्योंकि आधा सकार है तालव्य, यादृश अब पूरा है, यादृश जैसा, यादृशी जैसी। किम शब्द से पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग में कीदृश कैसा, कीदृश कैसा। स्त्रीलिंग में कीदृशी कैसी। भवत शब्द से पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में भवादृश आपसा, भवादृश आपसा, भवादृश ही आपसी स्त्रीलिंग में। अगले पेज पे पहुंच गए हैं। इनमें सकारांत के रूप सकारांत पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग संज्ञाओं के अनुसार तथा इकारांत के इकारांत संज्ञा नदी के अनुसार चलते हैं। जैसा ऊपर कह चुके हैं, उनके लिंग वचन और विभक्ति विशेष्य के अनुसार रहते हैं। नियम संख्या 86। परिमाण सूचक जितना, उतना, कितना आदि शब्दों का अर्थ दिखाने के लिए संस्कृत में इदम आदि शब्दों से विशेषण बनते हैं। वे इस प्रकार हैं। इनमें तकारांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में तकारांत श्रीमत 61 तथा नपुंसकलिंग में जगत 61 गे के अनुसार चलते हैं और इकारांत शब्दों के नदी के समान। यद, अब देखिए सूत्र आ गया, नीचे लिखा है यत तत् एतेभ्य परिमाणे वतुप। यद तद एतद इत्यादि शब्दों में परिमाण का अर्थ प्रकट करने के लिए वतुप जोड़ा जाता है। जैसे यद वतुप यावत, इसी प्रकार तावत, एतावत इत्यादि। आ सर्वनामना इस सूत्र में यद तद एतद इत्यादि का क्रमशः आकार अंतादेश होकर उसके रूप या ता एता हो जाते हैं। यद शब्द से यावत जितना, यावती जितनी। तद शब्द से तावत उतना, तावती उतनी। एतत शब्द से एतावत इतना, एतावती इतनी। अब दूसरा सूत्र आया किम इदम्भ्याम वो घा। किम तथा इदम शब्दों में भी वतुप जुड़ता है और वतुप का वै घे या ये में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार कियत और इयत बनते हैं। किम शब्द से कियत कितना, इदम शब्द से इयत इतना और स्त्रीलिंग में कियती कितनी, इयती इतनी। परिमाण के अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग प्राय केवल एक वचन में ही होता है। यथा क्रियान, अध्वा, अधुना, वसिष्ठा। तावानेव यावान भवता लंघिता। तेन कियति संपत्ति गुरुवे समर्पितः। तावती यावती गुरुणा याचितः। संख्या सूचक होने पर तो सभी वचनों का प्रयोग होता है। नियम संख्या 87। संख्या सूचक इतने, कितने आदि शब्दों का अर्थ दिखाने के लिए संस्कृत में 2 उपाय हैं। नंबर 1, ऊपर 86 के नियम संख्या 86 के शब्दों को बहुवचन में प्रयोग करना। इस दशा में विशेष्य के लिंग और विभक्ति के अनुसार उनसे भी परिवर्तन होगा, उनमें भी परिवर्तन होगा। यथा जैसे कियंता। बुक में देखते हैं, अभी कुछ इरेज हो रहा है। विसर्ग लगे हैं, इसमें लगे नहीं हैं। कियंतः पुरुषः, आगतः कियत्याः स्त्रियः। तावन्तः पुरुषः, यावन्तः हिरियः, आगतः।
तावत्याः एव स्त्रियः इत्यादि। किम, अब किम पे एक नियम संख्या सूत्र संख्या लिखा है, नीचे सूत्र है किम संख्या परिमाणे डति च संख्यायाः परिमाणं परिच्छेदः तस्मिन् कर्तव्या या प्रश्न तस्मिन् वर्तमानात् किम प्रथमा सामर्थ्यात् अस्यति षष्ठ्यर्थे डति स्यात्। तत्वबोधिनी टीका ज्ञानेंद्र सरस्वती की है। अब आगे चलते हैं। किम शब्द के संख्या परिमाण शब्द में एक और प्रत्यय लगता है डति, जिसमें रूप बनता है कति। जब किसी वस्तु की निश्चित संख्या के विषय में प्रश्न करना अभीष्ट हो तब किम में यह डति प्रत्यय लगता है। सूत्र में च रखने का प्रयोजन यह है कि डति के अतिरिक्त इसी अर्थ में वतुप भी लगता है। इसी कारण कियत इत्यादि की संख्या के अर्थ में भी प्रयोग संभव होता है। कति शब्द सब लिंगों में प्रयुक्त होता है, नित्य बहुवचन होता है और इसके रूप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक से तथा अविकृत में रहते हैं और शेष विभक्तियों में भिन्न होते हैं। अब अगला पेज पर आइए। प्रथमा में कति के रूप कति, द्वितीया में भी कति, तृतीया में कति भी, चतुर्थी में कतिभ्या, पंचमी में कतिभ्या, कतीनाम कतीसु। एक बार देख लिए, नित्य बहुवचन में ही होते हैं कति के। कति, कति, कतिभी, कतिभ्या, कतिभ्या, कतीनाम कतीसु। देखो इन्होंने कतिभी, कतिभ्या, कतिभ्या इनमें विसर्ग नहीं लगाए हैं, आप लोग लगा लेना। सर्व शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और इस प्रकार होते हैं। एक वचन में देखिए सर्व सब पुल्लिंग, एक वचन में सर्वः, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्। द्विवचन में सर्वौ, सर्वौ, सर्वाभ्याम, 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 सर्वयोः, सर्वयोः। बहुवचन में सर्वे, सर्वान्, सर्वै, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वेषां, सर्वेषु। अब इसमें सूत्र का प्रयोग बताए हैं। बहुवचन में प्रथमा के में सर्वे, जसहा सी से सर्वे बना, सूत्र लगकर सी आदेश हो गया। और दूसरा सर्वस्मयी, चतुर्थी में सर्वनामनास्मयी, अस्मयी आदेश हो जाता है। और तीसरा है सर्वस्मात् दकार को तकार दकार, गशी गयो हो यस्मात् अस्मिन हो, गसी और गयों को यस्मात् अस्मिन आदेश होता है। और आगे चौथा है सर्वेशाम, सर्वेशान में सूत्र लगा है आमी सर्वनामना सुट, सुट का आगम कर देता है। अब इसके बारे में लिखा है सर्व इत्यादि अकारांत सर्वनाम शब्दों के जस अर्थात प्रथमा बहुवचन को ई आदेश होता है। इस प्रकार सर्वधन जस, सर्वधन ई, सर्वे ई आदेश हो गया। अकारांत सर्वनाम शब्दों के चतुर्थी बहुवचन के प्रत्येक ज्ञ को अस्मयी आदेश हो जाता है। अगले पेज पे आइए। अब अकारांत सर्वनाम शब्दों की पंचमी तथा सप्तमी के एक वचन में गशी तथा गी के स्थान में क्रमशः स्मात और अस्मिन, इस्मिन, अस्मात् और इस्मिन हो जाता है। आम षष्ठी बहुवचन को सा का आगम हो जाता है। इस प्रकार सर्वधन आम बराबर सर्वधन सा आम सर्वेशाम। अब नपुंसक लिंग में देख लीजिए, एक वचन में और द्विवचन में सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी आगे पुल्लिंग के समान रूप चलते हैं। अब स्त्रीलिंग में देखिए एक वचन के सर्वा, सर्वाम, सर्वया, सर्वस्यै, सर्वस्याः, सर्वस्या, सर्वस्याम, सर्वस्याः, सर्वस्याम में विसर्ग हैं। और द्विवचन में सर्वे, सर्वे, सर्वाभ्याम, 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 सर्वयोः, सर्वयोः दोनों में विशेषण विसर्ग लगे हैं, सर्वयोः, सर्वयोः। बहुवचन में सर्वाः, सर्वाः, सर्वाभि, सर्वाभ्या, सर्वाभ्या यहाँ तक सभी में विसर्ग हैं। सर्वासाम, सर्वासु। सर्व शब्द के द्विवचन के रूप प्राय प्रयोग में नहीं मिलते, किंतु यदि किन्हीं दो वस्तुओं के साथ सबका अर्थ लाना हो तो द्विवचन का प्रयोग कर सकते हैं। अब नियम संख्या 89, इसमें सूत्र दिया है नीचे। प्रथम चरमत्याल्पार्धक कतिपय नेमाच एते जसा कार्य प्रत्युक्त संज्ञा वास्यु सिद्धांत कौमुदी।
परिमाणवाची अल्प थोड़ा, अर्ध आधा, नेम आधा तथा सम बराबर तीनों लिंगों में अलग अलग रूप रखते हैं। पुल्लिंग में बालक के समान, नपुंसकलिंग में फल के समान और स्त्रीलिंग में विद्या के समान। केवल अल्प, अर्ध और नेम के पुल्लिंग में प्रथमा के बहुवचन में दो रूप होते हैं, अल्पे अल्पा, अर्धे अर्धा, नेमे नेमः। अब कै पूरक संख्यावाची प्रथमा और चरम शब्द के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे परिमाणवाची अल्प आदि के, इसके भी पुल्लिंग प्रथमा के बहुवचन के दो रूप होते हैं, प्रथमे प्रथमा, प्रथमे प्रथमा, चरमे चरमा। ख संख्यावाची कतिपय कुछ शब्दों के रूप के विषय में भी ऊपर लिखा हुआ नियम लगता है, यथा कतिपये कतिपयः। अब ग देखिए, तीय, प्रत्यांत, द्वितीय और तृतीय शब्दों को केवल डित, गे, गसी, गस, गी, इसमें सूत्र नीचे दिया है, यहाँ पहला और दूसरा दोनों ही लगा दिए। गे में शुरू में, तीय में प्रत्यांत द्वितीय, इसमें भी लगा दिए। द्विस्तरीय यह सूत्र तस्य पूर्णे डट का अपवाद है। द्वि के साथ पूर्णी संख्या के अर्थ में तीय प्रत्यय लगता है। इस प्रकार द्वयो पूर्णः इस अर्थ में द्वितीय शब्द बना। त्रे संप्रसारणम च सूत्र से त्रि शब्द में भी तीय प्रत्यय लगता है और त्रि के रेफ का रिकार हो जाता है, इस प्रकार तृतीया बनता है। दूसरा सूत्र विभाषा प्रकरणे तीयस्य डित सूप संख्यानाम वार्तिक, ये कहता है कि डित, गे, गसी, गश यथा गी विभक्तियों में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा मानी जाती है। शेष में इनके रूप बालक की भांति होते हैं। उदाहरण के लिए द्वितीया के रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दिए जाते हैं। द्वितीया पुल्लिंग एक वचन में देखिए, द्वितीयः, द्वितीयम, द्वितीयेन, द्वितीयस्मै, द्वितीयायाः विकल्पिक से बने हैं। पंचमी में भी दो, षष्ठी में भी दो हैं। षष्ठी में एक है, सप्तमी में दो हैं। अच्छा जी। द्वितीयास्मात्, द्वितीयात्, द्वितीयायात्, द्वितीया तकार और दकार दोनों हो रहे हैं। द्वितीयस्मात्, द्वितीयात्, द्वितीयस्य, द्वितीयस्मिन्, द्वितीयै, द्वितीये। द्विवचन में देखिए, द्वितीयो, द्वितीयो, द्वितीभ्याम, द्वितीभ्याम, द्वितीयाभ्याम, द्वितीयाभ्याम, द्वितीयोः, द्वितीयोः। बहुवचन में द्वितीयाः, द्वितीयायान्, द्वितीयै, द्वितीयेभ्यः, द्वितीयेभ्यः, द्वितीयायानां, द्वितीयेषु। जो द्विवचन में द्वितीयो, द्वितीययो, इनमें दोनों में विसर्ग है और बहुवचन में द्वितीयाः में और द्वितीयै में, तृतीया में और प्रथमा में विसर्ग हैं और बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी में भी विसर्ग हैं। अब आगे स्त्रीलिंग में आइए। द्वितीया एक वचन में, द्वितीया, द्वितीयाम, द्वितीयया, द्वितीयस्यै या द्वितीयायै, द्वितीयस्या, द्वितीयायाः, द्वितीयस्याः, द्वितीयायाः, द्वितीयस्यां, द्वितीयायाम्। अब द्विवचन में द्वितीये, द्वितीये, द्वितीयाभ्याम, 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 द्वितीययोः, द्वितीययोः। बहुवचन में द्वितीयाः, द्वितीयाः, द्वितीयाभिः, द्वितीयाभ्याः, द्वितीयाभ्याः, द्वितीयानां, द्वितीयासु। उभय दोनों, अब नब्बे नियम संख्या, उभय दोनों शब्द के रूप केवल द्विवचन में होते हैं और दोनों लिंगों में अलग अलग विशेष्य के अनुसार उसकी विभक्तियां होती हैं और लिंग भी। पुल्लिंग में उभौ, उभौ, उभाभ्याम, 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 उभयोः, उभयोः, दोनों में विसर्ग है नीचे षष्ठी और सप्तमी में। नपुंसकलिंग में उभे, उभे, उभाभ्याम, 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 उभयोः, उभयोः, नीचे दोनों में विसर्ग है। स्त्रीलिंग में उभे, उभे, उभाभ्याम, 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 उभयोः, उभयोः, दोनों में विसर्ग हैं षष्ठी और सप्तमी में। कै उभय शब्द के अब सूत्र आया है, उभय शब्दस्य द्विवचनम न अस्ति इति कैयट।
तस्मात् यस्य यज आदेशस्य स्थानिवद्भावेन तयप प्रत्ययान्तया प्रथम चरम इति विकल्पे प्राप्तेः विभक्ति निरपेक्षत्वेन अंतरंग अंगत्वानि नित्येव संज्ञा भवति उभय सिद्धांत कौमुदी में। उभय शब्द के द्विवचन के रूप नहीं होते, केवल एक वचन तथा बहुवचन के ही होते हैं। जस विभक्ति में भी इसकी सर्वादीनि सर्वनामानि से नित्य सर्वनाम संज्ञा होती है। प्रथम चरम आदि नियम के रूप अगले पेज पे चलते हैं। अरे हमने तो आगे ही नहीं करी थी, देखिए। से विकल्प से होने वाली सर्वनाम संज्ञा यहाँ नहीं लागू होती, क्योंकि प्रथम चरण से होने वाली वैकल्पिक संज्ञा जस विभक्ति की अपेक्षा रखने से बहिरंग है और अतएव विभक्ति निरपेक्ष रूप से होने वाली सर्वादीनि सर्वनामानि से होने वाली अंतरंग सर्वनाम संज्ञा कमजोर पड़ती है। उभय, उभय में नियम देख लीजिए। उभात उदात्तः नित्यम नित्यम, उभात उदात्तः नित्यम। उभय शब्दात् तयपयो एच यस्यात् सह च उदात्त भट्टोजीकृत वृत्ति में। उभय शब्द में तयप के स्थान पर अयच हो जाता है और वह आदि उदात्त होगा। इस प्रकार उभय धन अयच उभय, उभय पुल्लिंग के रूप एक वचन और बहुवचन में। एक वचन में उभ्या उभ्यम उभ्येन उभ्यस्यै उभ्यस्मै उभ्यस्मात् उभ्यस्य उभ्यस्मिन्। बहुवचन में उभये उभयान उभयै उभयेभ्यः 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 उभयेषाम् उभयेषु। नपुंसकलिंग में एक वचन में और द्विवचन में उभयम उभयानि उभयम उभयानि। शेष विभक्तियों में पुल्लिंग के समान रूप होते हैं। अब स्त्रीलिंग उभयी शब्द उभयी उभयः इत्यादि नदी के समान। ख, दो का समूह, तीन का समूह इत्यादि समूहवाचक संख्या शब्द संस्कृत में कई प्रकार से बनते हैं, मुख्य ये हैं। अब ये अगला पेज हम कल से करेंगे, कल करेंगे इसे। धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।